करते हैं, काफी सारी चीजें जीवन भर सीखते हैं। या हमने क्या सीखा बचपन में, हमने सीखा कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये चीजें हैं। तो टीचिंग्स में रहना हम लोगों ने सीखा। पहले हम टीचर्स की टीचिंग में रहे, माँ बाप की टीचिंग में रहे, फिर हमको काफी सारी चीजें दोस्तों ने सिखाई, साथियों ने सिखाई, ग्रंथों ने सिखाई, किताबों ने सिखाई, बहुत सारी चीजें सिखाई। और यहाँ भी आपको काफी सारी टीचिंग्स बताई जाएंगी। लेकिन काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसको जाने अनजाने गलती से, इस सेम स्पेलिंग है टीचिंग की, लेकिन इसको क्या कन्वर्ट करते हैं, चीटिंग बना देते हैं। यानी चीट करना चालू कर देते हैं। क्या क्या चीट करते हैं? किताब पढ़ने के लिए बोलोगे, नहीं पढ़ेंगे। आपको कुछ लिस्ट बनाने के लिए बोलोगे, नहीं नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, अपनी मर्जी से बनाएंगे, अपनी मर्जी से चीजों को करेंगे। तो टीचिंग को कन्वर्ट कर देते हैं चीटिंग में। तो ये जो चीटिंग है ना साथियों, ये हम किसी और के साथ नहीं करते, ये हम अपने ख्वाबों के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपनी सफलता के साथ हम लोग कहीं ना कहीं चीटिंग करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। आप चीट करना बंद करिए अगर करते हैं तो किसी भी तरीके से, और आप जिंदगी में आगे बढ़िए। अब मैं बात कर रहा हूँ अटेंड्स ऑल मीटिंग्स। जो मतलब हमारी मीटिंग्स हैं उनको आप जरूर अटेंड करिए। जैसे आज आप मेरी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, आगे जब लॉकडाउन खुलेगा बहुत सारी मीटिंग्स होंगी। आपके बहुत सारे सीनियर्स जो हैं अपने लेवल पर कुछ कुछ वेबिनार सेमिनार्स में आपको बुला रहे होंगे, जूम मीटिंग्स में बुला रहे होंगे। हमारे यहाँ प्लान दिखाया जाता है, उसमें आपको आना होता है। अब मैं 5 पहले बेसिक स्टेप जो 8 है ना, उसको 5 शुरुआत की 5 बातों में तोड़ रहा हूँ। तो पहला है लिस्ट मेकिंग, क्योंकि मैं ड्रीम आपको बता चुका हूँ। दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है सो द प्लान, चौथा है फॉलो अप। ये 4 एक ऐसे फैक्टर हैं साथियों, जो मैंने समझे हैं कि इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। जीवन भर से हम सुनते आ रहे हैं, 4 बातें मानो, 4 बातें सुनो, 4 बातें जो सुनता है वो बड़ा होता है। हमारे यहाँ की 4 बातें अगर आपने समझ ली, जान ली, इनके ऊपर काम कर लिया, आपको इस बिजनेस में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और पहली चीज जो शुरुआत होती है वो गोल से, जो मैं बता चुका आपको। तो इन 4 बातों की थोड़ा बात करते हैं। हमारे सीनियर अपलाइन है नरसिंह ग्रेवाल जी, उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात बोली, बेसिक का फंडा, बस गाड़ दो झंडा। तो ये जो बेसिक है वो क्या है हमारे, मैं इसको आपको थोड़ा समझाता हूँ। फर्स्ट है लिस्ट मेकिंग। अब हमको लोगों को अपने बिजनेस में लाना है, ये लोगों का व्यापार है। लोगों को अगर बिजनेस में लाना है तो लोगों से रिलेटेड अगर जब भी कोई काम करना होता है, हमको लिस्ट बनानी होती है। आपने अपने घर में बर्थडे किए, शादियां की, आपने कोई भी एक छोटा गेट टुगेदर रखा, जब भी आप कुछ भी लोगों से संबंधित काम करोगे, यू हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट फर्स्ट। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लिस्ट 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 का एक मायने भी निकलता है कि लेट्स इनवाइट समवन टुडे। चलो आज किसी को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करना है, उससे पहले लिस्ट बनानी है, चाहे वो बर्थडे हो, शादी हो, कोई भी चीज हो। और देन चाहे हमारा ये बिजनेस हो या सेमिनार हो। तो जो लिस्ट में रोज किसी को है जोड़ता, वो नहीं सफलता को कभी छोड़ता। वो कभी नहीं सफलता को छोड़ता। वो सफलता उसकी रह ही नहीं सकती जो लिस्ट में रोज रोज लोगों को जोड़ेगा या अपनी लिस्ट में लोगों को शामिल करेगा। तो वाई डू मेक अ लिस्ट? हमको क्यों लिस्ट बनानी चाहिए? क्योंकि हमको ज्यादा नाम अपने पास रखने हैं, क्योंकि ये नंबर्स का गेम है साथियों। लॉ ऑफ एवरेज में काम होता है। आप 2 लोगों की लिस्ट बनाओगे, जरूरी नहीं है वो 2 लोग आपके साथ आ जाएं। लेकिन आप 20 लोगों की लिस्ट बनाओगे तो जरूरी है 2 लोग जरूर आपके साथ आ जाएं। आप 100 लोगों की लिस्ट बनाओगे तो जरूरी है कि आपके पास 30-40 लोग उन 100 लोगों में से आ जाएं। तो लिस्ट का बड़ी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। और डोंट प्री जज। आप लिस्ट बनाते समय कभी प्री जज मत करिए कि ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये सरकारी नौकरी में है, ये करता है, ये करता है। कुछ नहीं। किसी भी आदमी के अंदर क्या भरा है ना, आप जब तक अपना प्लान उसको समझा ना दें, अपनी योजना ना बता दें, तब तक आप उसके बारे में जान नहीं सकते। आप, इसको बोला जाता है कि किताब का मजमून देख के किताब नहीं पढ़ सकते। आप मजमून देख के आप पहचान नहीं सकते किसी को कि क्या भरा है। विदाउट लिस्ट नो बिग सक्सेस। आपके पास अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो बड़ी सक्सेस नहीं होगी। मेमोरी जो है वो लूजेबल है हमारी, इसलिए हमको पॉकेट डायरी रखनी चाहिए और लिस्ट बनानी चाहिए। आजकल पॉकेट डायरी का जमाना नहीं है, तो आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन पे भी लिस्ट बना सकते हैं। तो आप क्या है ना, इसको यूज करिए। मेमोरी लूजेबल है। मेमोरी मेमोरी जैसे अगर मैं दिमाग से चलूं और 3 नाम मेरे दिमाग में है, और मैंने काम चालू कर दिया और तीनों ने गलती से ना कर दी, तो मैं क्या होगा, डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा। मेरे को लगेगा यार जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं। और इसी जगह अगर मेरे पास 100 की लिस्ट है और मैं 3 लोगों को प्लान दिखाता हूँ और वो 3 मना कर देते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, यार 97 लोग अभी भी मेरे पास हैं, चलो यार प्रयास करते हैं, अभी बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो इसलिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है लिस्ट का।
विदाउट लिस्ट यू विल बी नेगेटिव एंड क्विट द बिजनेस। अगर लिस्ट नहीं होगी तो आप क्विट कर दोगे बिजनेस को। इसलिए आप लिस्ट बनाइए, 25 लोग फोन बुक से निकालिए, आप सबके पास स्मार्टफोन है, उन फोन बुक में से अच्छे लोगों को निकालिए, और 25 लोग आपके मैरिज कार्ड और विजिटिंग कार्ड्स आपके पास होंगे उनमें से निकालिए। 25 लोग फोटो एल्बम, अपनी पुरानी एल्बम्स देखिए, कौन कौन दोस्त था, कौन साथी था, उनको निकालिए। आजकल फेसबुक पे देख सकते हैं, आजकल आप जिस भी जहाँ पे भी जुड़े हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यार ये बंदे में पोटेंशियल है, मैं इसको देख के आगे बढ़ा सकता हूँ। पोटेंशियल का एक ही मायने है, कौन बंदा एम्बिशियस है आपकी तरह जो बड़ा बनना चाहता है, बस उस बंदे का नाम अपनी लिस्ट में लिख दीजिए। तो 25 पीपल आप अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह से निकालिए। और टाइप ऑफ लिस्ट, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, 3 तरीके की लिस्ट बनती है हमारे यहाँ। हॉट क्या है? प्राइमरी लिस्ट है, जिससे हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हॉट लोग कौन है? जो हमारे रिश्तेदार, हमारे हमारे जो रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं, वो हैं। वार्म लिस्ट सेकेंडरी लिस्ट बोली जाती है हमारे यहाँ। ये कौन सी लिस्ट है? ये वो लिस्ट है जो कि हमारे कलीग्स, पढ़ने वाले, साथ काम करने वाले, बाहर, घर से बाहर के संबंध जितने भी हैं हमारे, वो हैं ये वाले लोग, वार्म लिस्ट वाले। कोल्ड लिस्ट कौन सी है? कोल्ड लिस्ट वो जो हमारे अचानक से मिलते हैं हमको। हर साल एक एवरेज आदमी को लगभग 100 नए लोगों से मुलाकात होती है जाती है। ये साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा है। हर साल एक एवरेज आदमी को 100 नए लोगों से दुआ सलाम होती है, मुलाकात होती है। कोई भी बर्थडे पार्टी में, कहीं शादी में, बस में बैठे हुए, ट्रेन में जाते हुए, हवाई जहाज में सफर करते हुए, जहां भी आप पब्लिकली हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देखते हैं, 100 लोग हमारी तरफ जरूर साल में अट्रैक्ट होते हैं। इन 100 लोगों को हमको छोड़ना नहीं है, इन 100 लोगों को हमको अपनी लिस्ट में लिखना है। और एक हमारे यहाँ सिस्टम ने प्रोवाइड किया हुआ है साथियों, शुभारंभ एक बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें कि लिस्ट बुक है ये। और इसमें आप अपना किसको इनवाइट किया, किसको लिस्ट में रखा, इन सब चीजों का ना एक खाका बना के रख सकते हैं। तो ये शुभारंभ बुक जरूर अपने अपलाइन से बोल के खरीदिए। एक बार करो चर्चा और रोज करो, एक बार करो खर्चा और रोज करो चर्चा, मतलब इनविटेशन। इनविटेशन क्यों जरूरी? अब लिस्ट बना ली तो क्या करना है? उस लिस्ट को पॉकेट में तो रख नहीं सकते, और खाली लिस्ट पे अगरबत्ती लगाने से तो काम चलने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्या करना है? लोगों को इनवाइट करना। इनवाइट यानी आज के समय में अगर मैं इनविटेशन की बात करूं, तो 2-3 चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए। मैं थोड़ा सा आज के समय में बताता हूं कि कैसे इनवाइट करना चाहिए। जो भी व्यक्ति आपकी फोन बुक में, सोशल मीडिया में या कहीं भी है, आप उसको थोड़ा-सा ना अप्रोच करना चालू करिए। अप्रोच करना कैसे? शुरुआत में आप उसको कुछ भी, आप कुछ लिखा हुआ सक्सेस के बारे में कुछ बता दीजिए। कोई व्यक्ति के बारे में, अपने सीनियर्स के बारे में कुछ आप एक फ़ोटो भेज दीजिए, उनके बारे में 2 लाइनें लिख दीजिए। कि आप जयपाल जी की एक भेज दीजिए, शहजाद जी की एक फ़ोटो भेज दीजिए कि टायर पंचर से खरीदी ऑडी कार। बस एक एक लिखना है नीचे और उसको भेज दीजिए। अब आप थोड़ा फ़ोन करिए, यार मैंने कुछ आपको भेजा था, कुछ बात करी थी, इसके बारे में चर्चा करी थी। धीरे-धीरे आप उससे बात करने लगेंगे, चर्चा करने लगेंगे, तो धीरे-धीरे आपको पता चलेगा कि बंदा क्यूरियस है, मतलब क्यूरियोसिटी है उसके अंदर कि नहीं है। अगर उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो तैयार है, बिल्कुल आप उसको प्लान दिखाइए और प्लान में आप उसको बुलाइए। प्लान में कैसे बुलाना है, मैं थोड़ी-सी कुछ बातें बता रहा हूँ। ये उस टाइम की बातें हैं जब हम लोग सेमिनार करते थे, फिजिकल लोगों को बुलाते थे। तो 5 चीज़ें हैं, कभी भी वो अभी भी लागू हैं। नेम ऑफ द कंपनी पहले मत बताइए, नेचर ऑफ वर्क मत बताइए, इन्वेस्टमेंट कितने पैसे लगेंगे वो मत बताइए, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, अभी पब्लिक प्लेस का तो कोई बात ही नहीं, अभी कहीं-कहीं लॉकडाउन खुला भी है तो पब्लिक प्लेस पे कोई बात मत करिए, और बहुत जल्दबाजी में मत रहिए कि यार बस तुरंत कल प्लान देख लो, आप कर लो, ये है, बिना करे जीवन नहीं बदलेगा। एकदम गिर पड़ के मत करिए। तो क्या करिए? क्लियर द नाइट्स। क्लियर द नाइट्स का मतलब है आप पहले उससे प्रॉपर वे में अपॉइंटमेंट लीजिए, समय लीजिए, उसको बोलिए कि भैया मेरे को आपको एक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, दिखानी है, उसके लिए 1 घंटे का, आधे घंटे का आपका समय लगेगा। आपके पास जब भी टाइम है, कल टाइम है, परसों टाइम है, कब दोपहर में टाइम है, जब भी आप मेरे को बताना, मैं आपको उसके बारे में समझाना बताना चाहता हूँ। क्या आपके पास समय है कि नहीं, ये पूछना, क्लियर द नाइट। ऑलवेज यूज इनविटेशन कार्ड। पहले हम लोग इनविटेशन कार्ड, जब फिजिकल इनविटेशन करते थे तो इनवाइट करते थे इनविटेशन कार्ड से। अभी आप चाहो तो व्हाट्सएप कार्ड और ये सब कार्ड चल रहे हैं हमारी टीम में, उनके जरिए से भी आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। 25 इनविटेशन कार्ड इन अ वीक, 25 इनविटेशन कार्ड एक वीक में बांटने का हम लोग बोलते थे कि कम से कम एक आदमी को बांटना चाहिए। एक 3 फुट रूल होता है, जब हम लोग चलते थे, घूमते थे, जाते थे, तो हमारे 3 फुट के दायरे में अगर गलती से कोई आ गया तो हम उसको जरूर बोलते हैं, एक रूल है, इसको फॉलो करिए, इससे आपका जरूर काम आगे बढ़ेगा। 3 फुट रूल, ये क्या है?
अगर मैं ऐसे हाथ करता हूँ तो ये क्या है, 3 फुट होते हैं, यानी एक हाथ 1.5 फुट के लगभग होता है, दूसरा हाथ 3 फुट। ऐसे अगर आप एक सर्कल बना के पूरा गोल घूमते हैं तो वो 3 फुट का एक राउंड सर्कल क्रिएट हो जाता है। इस 3 फुट के राउंड सर्कल में अगर कोई गलती से एंट्री मार गया, आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ उसको बताना है। यानी नंबर आप आदान प्रदान नंबर होने चाहिए। कुछ ऐसा करिए कि नंबर आदान प्रदान होने चाहिए, और ये एक स्किल है। ये आपको सवाल ही जवाब है और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद डेवलप हो जाएगी और आप ये कर पाओगे। यानी आप कहीं लाइन में लगे हो और आपके पीछे जस्ट आके कोई खड़ा हो गया और आपके आगे जस्ट आके खड़ा हो गया, बताइए 3 फुट के सर्कल में है कि नहीं? तो थोड़ा आगे वाले से बात कर लीजिए, एक बार पीछे वाले से बात कर लीजिए। कोई बस की बगल वाली सीट पे आके बैठ गया, उससे जरूर बात करिए। कोई 3 फुट की आपके दायरे में अगर कोई भी घुस गया, उससे आपको जरूर इस बिजनेस को बताना है, क्योंकि वो घुसा नहीं है, भगवान ने आपके सामने उसको किसी प्रयोजन के कारण लाया है। और हमारे यहाँ हजारों ऐसी कहानियां हैं साथियों, जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन आज उनके संबंध जो हैं वो भाइयों से ज्यादा हैं। आज उनके संबंध जो हैं वो बहुत ही गहरे संबंध डेवलप हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक बार कोई ना कोई उनके 3 फुट के दायरे में वो मिले थे, और वही 3 फुट का दायरा जो एक आदमी ने मिस नहीं किया, उसी दायरे के कारण आज उसको अपना डायमंड, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और बहुत सारे लोग ना मिले हैं। मैं एक जरूर एग्जांपल देना चाहूंगा। नरसी ग्रेवाल जी और ओम प्रकाश जी जो हैं, वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। जिस दिन इनविटेशन हुआ था उससे जस्ट 1 मिनट पहले तक जानते नहीं थे। कहानी कैसे जाती है कि ओम प्रकाश जी आते हैं एमएच हॉस्पिटल में आगरा में, और वो चाहते थे अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए, उनको भर्ती कराने के लिए कोई एक फॉर्म भरा जाता था। ग्रेवाल जी ने हमको बताया, तो वो फॉर्म भरने के लिए आए थे वहां पर, और फॉर्म प्रोवाइड कराने वाले व्यक्ति थे नरसी ग्रेवाल जी, वहां उनकी ड्यूटी थी। तो वो फॉर्म भरने के लिए आते हैं, मेरे को एक फॉर्म चाहिए। तो ऐसे आदान प्रदान होता है बातों का कि क्यों फॉर्म चाहिए, कि मेरे को भर्ती कराना है। और उन्होंने बातों बातों में ओम प्रकाश जी ने बोल दिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बीआरएस ले रहा हूँ। तो ग्रेवाल जी ने देखा यार बंदा जवान है, अभी बीआरएस की टाइम नहीं है, और अभी कैसे करना है, बीआरएस क्यों ले रहा है? तो उन्होंने पूछा बीआरएस क्यों ले रहे हो इतनी जल्दी? उन्होंने, अब ओम प्रकाश जी से अगर कोई ये पूछ लेगा तो वो छोड़ेंगे? उन्होंने बोला कि मैं एक बिजनेस करता हूँ खूबसूरत, जिस बिजनेस की वजह से मैं ये बीआरएस ले रहा हूँ। तो देखिए ग्रेवाल जी की क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो चाहते थे दुनिया में कुछ करना और ढूंढना। तो वो बोलते हैं भैया बैठो जरा, यहाँ पे बैठो बाबूजी। बाबूजी बोलते हैं, क्लर्क थे वो भी, बैठो बाबूजी, और मैं आपके लिए चाय मंगा रहा हूँ, और मेरे को पहले ये बता दो कि बीआरएस वाली कंपनी है क्या, क्या बात है, कौन सा बिजनेस है ऐसा जिससे आप बीआरएस ले रहे हो? फॉर्म मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या बात है। और साथियों ऐसा कम्युनिकेशन आपस में हुआ। वो जो 3 फीट रूल था वो फॉलो किया ओम प्रकाश जी ने, ग्रेवाल जी की क्यूरियोसिटी उसमें काम की, और आज ग्रेवाल जी ने जो नेटवर्क बना के दिया है ओम प्रकाश जी को, वो 30 लाख लोगों का नेटवर्क दिया है साथियों। 6 टाइम क्राउन एम्बेसडर। एक मुलाकात जो है दुनिया में आपकी पता नहीं कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो डोंट मिस इट। ऑलवेज आप जो भी बंदा आपके पास आए, आप उसको इनवाइट करिए। बस प्रोस्पेक्ट है खोजना, और फिर जल्दी से बता दो अपनी योजना यानी प्लान, तो आपका काम हो जाएगा। ये 3 फुट रूल मैं आपको समझा चुका हूँ। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहाँ की प्लान दिखाना। अभी पहले हम जब फिजिकल प्लान दिखाते थे तो ड्रेस कोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि बोला जाता है साइकोलॉजी में कि 3 सेकंड के अंदर कोई भी बंदा ऊपर से नीचे, जब आपके जूतों से लेके सर तक या सर से लेके जूते तक जितनी देर में निगाह जाती है, उतनी देर में आपको सेलेक्ट और रिजेक्ट कर देता है। या तो सेलेक्ट करता है या तो रिजेक्ट करता है। जैसे ही आपने रिजेक्ट किया, आपकी कोई वेशभूषा, आपकी चीज, आपका कोई कुछ पसंद नहीं आया, अगर उसको, आपकी सेविंग बढ़ी हुई है, आपका ये जो ग्रूमिंग करना है, खुद को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, ये जो पसंद नहीं आया, तो फिर वो आपकी कंपनी और आपकी योजना को कभी पसंद नहीं करेगा। तो मस्ट है, ड्रेस कोड बहुत जरूरी है, टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। टाइम से आपकी एक इमेज क्रिएट होती है कि आप टाइम पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। डिसिप्लिन आपका किस तरीके का है वो बहुत ही जरूरी है। और जो बातें आप बोलते हो, टेस्टिमनी जो आप बताते हो, जिस तरीके से आप लोगों के सामने रखते हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये डीटीडीटी रूल है, मैं इसको डीटीडीटी रूल बोलता हूँ। तो डीटीडीटी रूल प्लान से पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक क्रैप का रूल है, ये जो हमने डीटीडीटी, क्रैप और फ्रेंड्स का फार्मूला, और ये फार्मूले क्यों बता रखे हैं? क्योंकि इनको आपको रटना ना पड़े, जल्दी से आसानी से याद हो जाए। मैंने समझा है कि कोई भी चीज जब इस फॉर्म में बताई जाती है तो आप जल्दी से ना उसको मेमोराइज कर पाते हो। क्रैप यानी कपल में इनवाइट कीजिए, रेस्पेक्टेबल बंदे को इनवाइट कीजिए, एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, और प्रोफेशनल हो कोई भी तो बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल यानी डॉक्टर, इंजीनियर,
सीए, वकील, अच्छे प्रोफेशन से अगर कोई है तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। तो क्रैप के फार्मूले को आप याद रखिए और इसको फॉलो करिए। अभी प्लान की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि 5 प्लान अगर आप दिखाएँगे 1 रिजल्ट आएगा, अगर ऐसे एवरेज मान लें तो 50 प्लान में 10 रिजल्ट आएँगे और 500 प्लान में 100 रिजल्ट आएँगे और 5000 प्लान में 1000 रिजल्ट आएँगे और 50,000 प्लान दिखाने के बाद आप 10,000, यानी पहले हम जब डायमंड बनते थे 10,000 में आप 50,000 प्लान में डायमंड बनोगे। तो यानी आपकी डायमंड से मोटा-मोटा अगर हम बात करें तो 50,000 प्लान दूर है बस। तो ये जो 50,000 प्लान है, अगर आदमी एक प्लान आज दिखा रहा है और अगली दिवाली का इंतजार कर रहा है दूसरा प्लान दिखाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि उसके 50,000 प्लान कब हो पाएँगे? हो ही नहीं सकते। लेकिन एक आदमी धुन बाँध के प्लान दिखा रहा है। अभी दिखाया, 15 मिनट बाद दूसरे को, आधे घंटा बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, 5वें को, इस हफ्ते में इतने, अगले हफ्ते में इतने, अगले महीने में इतने, उसके अगले महीने में इतने। अगर उसके पास खुद के प्लान की योजना है, तो धीरे-धीरे क्या होगा, उसके साथ भी इसका डुप्लीकेशन होगा, ऐसे ही लोग उसको भी मिल जाएँगे और जो 50,000 प्लान की जो टाइमिंग है, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी और ही विल बी डायमंड डेफिनिटली। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्लान दिखा रहा है और एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज पर काम कर रहा है और ये लॉ ऑफ एवरेज उसके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने वाला है। तो इसलिए आप प्लान दिखाइए लोगों को। प्लान दिखाने के लिए आपको कोर ट्रेनिंग में बहुत ही विस्तार से हम लोग समझाते हैं कि प्लान इम्पोर्टेंट है। प्लान बस साधारण सा प्लान है जो आपको दिखाया जाता है, वही आप लोगों को बताइए, कंपनी के बारे में बता दीजिए और हमारे सारे प्रोडक्ट्स बता दीजिए और पे आउट प्लान बता दीजिए। बस आपका प्लान खत्म हो जाता है। फॉलो अप। फॉलो अप साथियों एक ऐसी चीज़ है, इसमें ना ज़्यादातर लोग घबराते हैं, क्योंकि और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं आपको बताऊँ, मेरा एक चैनल है यूट्यूब का, तो उस चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ अगर एक एक सिंगल किसी वीडियो को मिले हैं, वो है फॉलो अप के क्वेश्चन आंसर की वीडियो। क्योंकि इससे घबराते हैं लोग, इसको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो मैं इसका एक फैक्ट, अच्छा रास्ता बता रहा हूँ जहाँ से मैं सीखा। आपको एक प्रगति सूत्र करके किताब मैं आगे दिखाऊँगा, वो किताब हमारे सिस्टम ने प्रोवाइड कराई है। उसमें ये तो 8 क्वेश्चन है या 10 है मैंने जो लिखे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको 64 क्वेश्चन के जवाब दे रखे हैं साथियों, और लिखित में जवाब दे रखे हैं। आप उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, किस तरीके से शुरू करते हैं, कैसे एंड करते हैं, उसको आप वहाँ से सीख सकते हैं। वहीं से हमने सीखा है। तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इस तरीके का सवाल है। थोड़ा-सा हम लोग कैसे